राधे राधे प्रिय दोस्तों, मैं सावन सोमवार व्रत की कथा लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये कथा बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए सावन व्रत की कथा आपके लिए मैं सुनाता हूँ। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी प्रिय भक्तों, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। तो दोस्तों, उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने उससे कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, शिवजी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। यदि उसे पुत्र का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। प्रिय भक्तों, साहूकार ने इस बात को सुना, लेकिन ना तो उसे खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, परिवार में खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। प्रिय भक्तों, जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने उत्तर दिया कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। उसने बालक के मामा को बुलवाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए भी ले जाओ। प्रिय भक्तों, और रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को भोजन करते हुए आगे बढ़ना। प्रिय भक्तों, मानो मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह करने होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चूसी साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा गया वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी इस पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात सुनाई। प्रिय भक्तों, जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और प्रिय भक्तों, राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। प्रिय भक्तों, लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में वह उस बालक के प्राण निकल गए। प्रिय भक्तों, मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया।
प्रिय भक्तों, संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को आवश्यक दूर करें। जब शिवजी मृत बालक को प्रिय भक्तों, जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। प्रिय भक्तों, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे। वहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। तुरंत अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान विष्णु ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि श्रेणी में तेने मेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत का कथा सुनने से प्रसन्न होकर, प्रिय भक्तों, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का प्रदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, यह कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, इस पावन कथा को श्रवण करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस कथा को सुनने से और व्रत करके भगवान शिव और पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, यह सावन सोमवार की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हो प्रिय भक्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को आप यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।